हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के पेपर को, जो 2023 में आपके पास जून वाला जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मैट्रिक्स एम, जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, ये अल्फा बीटा जो यहाँ पे गिवन है आपको ये निकालना है। अगर हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मैं वो फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सेटिस्फाई करती है एम क्यूब प्लस अल्फा एम स्क्वायर बीटा एम। ये तो हमारे पास है क्वेश्चन में कंडीशन गिवन। जो हमारे पास एक्चुअल होती है मैट्रिसेस के लिए वो मैं लिख देता हूँ। अब आपको ट्रिक मान लेते हैं इसको, ये ट्रिक है एक तरह से। एम क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एम स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए नहीं, ट्रेस ऑफ एम आएगा। यह है ट्रेस ऑफ एम, क्योंकि मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, एम गिवन है, ए नहीं है। प्लस आपके पास आएगा सॉरी बीटा एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, ये चीज गिवन है हमें। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जब सोल्व करना है तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है अल्फा। ठीक है, और ये भी निकालना हमने। बीटा एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, बीटा की वैल्यू में लिख देता हूं अलग से। बीटा हमारे पास होता है 1/2 ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। बीटा की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो। अब हमें निकालना सबसे पहले, ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, ट्रेस ऑफ एम। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकाले तो कितना आता है, इसका ट्रेस है हमारे पास, ट्रेस ऑफ एम इज 6। बट एक्चुअल में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन के लिए हमारे पास ट्रेस क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन का ये होगा -6। तो -6 हमारे पास ट्रेस आ रहा है। ठीक है, -6 किसी ऑप्शन में, हाँ जी है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास ट्रेस क्या है, -6 गिवन है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वैसे अगर आपको दूसरा पार्ट भी निकालना है तो इसके लिए आप ये वाला कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। जो ट्रेस ऑफ ए आया दैट इज हमारे पास ट्रेस ऑफ एम, सॉरी ये फिर से यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ एम लिखेंगे इसको ना। इन जनरल मैंने लिखा था पहले ये ट्रेस ऑफ एम, और यहाँ पे ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। ट्रेस ऑफ एम हमारे पास क्या है, 6 आया, तो इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। अब क्या करोगे, पहले जो ये मैट्रिक्स है इसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एम इंटू एम, एम स्क्वायर करोगे, फिर उसका ट्रेस निकालोगे, फिर यहाँ पे वो वैल्यू आपने लिखनी है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट सोल्व करके आप चेक कर सकते हो ये हमारे पास कितना आएगा, 6। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक ही वैल्यू जिसमें -6 है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑन द XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। एक आपके पास सर्कुलर डिस्क रखी हुई है जिसका सेंटर हमारे पास क्या, ओरिजिन पे है। ये डिस्क बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, मतलब ओरिजिन इसको मान लेते हैं यहाँ पे, और ये XY प्लेन में हमारे पास कुछ रखी हुई है ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास इसका XY प्लेन, ये नेगेटिव प्लेन हो जाएगा y। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, एट द ओरिजिन हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 अबाउट x एक्सिस, मतलब I0 के अबाउट, मतलब x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I0 है। इफ द डिस्क इज सेट इन रोटेशन अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये चीज लिख देते हैं। ओमेगा हमारे पास कितना है यहाँ पे, ओमेगा नॉट जे कैप प्लस के कैप, मतलब इस डायरेक्शन में इसका हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कुछ गिवन है। द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग, यहाँ पे आपको डायरेक्शन निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की, एल हमारे पास। तो एक इक्वेशन हमारे पास आती है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे सब कुछ। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है फिगर की आपको। मेन रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। अगर L की बात की जाए तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, LX LY LZ। वेक्टर फॉर्म में वैसे तो हम इसको मैट्रिसेस में लिख रहे हैं। यहाँ पे I आएगा तो I हमारे पास कंपोनेंट्स किस तरह से आएंगे, IXX IXY IXZ, यहाँ पे आएगा IYX YY IYZ, लास्ट में हमारे पास आएगा IZX IZY एंड IZZ।
ये हमारे पास किस डायरेक्शन में गिवन है हमें, अगर हम बात करें अभी जनरल लिख लेते हैं ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, ठीक है। बाद में हम देखेंगे चेक करके कि हमारे पास किस तरह से ओमेगा गिवन है। वैसे तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाला जो ओमेगा है ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स में कोई भी ओमेगा नहीं है, ठीक है। उसके बोर्ड को हम रोटेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, चेक करते हैं। देखो जो ऊपर वाले आपके पास ये हैं वैल्यूज, ये हमारे पास 0 रहेंगे। इन डायरेक्शन का हमारे पास कोई भी रोल नहीं होगा, ये भी 0 रहेगा। और हमारे पास जो नीचे वाला है ये भी पार्ट हमारे पास 0 रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये 3 पार्ट। अब हम इसमें देखते हैं जो आई एक्स है हमारे पास, आई एक्स के अबाउट हमारे पास कितना गिवन है हमें, आई नॉट। आई वाई के अबाउट हमें कितना गिवन है, जितना एक्स के अबाउट होता है उतना वाई के अबाउट होता है, तो यहाँ भी हमारे पास कितना आ जाएगा, आई नॉट। और लास्ट में हमारे पास क्या है, आई जेड जेड। आई जेड जेड के अबाउट हमारे पास कितना रहेगा, ये रहेगा 2 आई नॉट। क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम होती है एक, ये क्या बताती है, आई एक्स सॉरी आई जेड इज इक्वल टू, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, या फिर आई एक्स प्लस आई जेड। ऐसे करके आप करोगे तो आई जेड के अबाउट कितना आएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई नॉट। ये चीज आपने याद रखनी है। कौन सी थ्योरम होती थी, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब इस पार्ट को मैं थोड़ा सा डिलीट करके बता देता हूं आपको किस तरह से हमने इसको करना है आगे। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, पहले थोड़ा ऊपर करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। एल एक्स एल वाई एल जेड, और ये टर्म्स हमारे पास कितनी बची यहाँ पे, सिर्फ ये वाली हैं। तो ये आई नॉट 0 0 देन 0 आई नॉट 0 देन 0 0 ट्वाइस ऑफ आई नॉट। और ये हमारे पास क्या है वैल्यू, ये तो 0 ही है ओमेगा एक्स। ये हमारे पास कितनी है, ओमेगा वाई इज ओमेगा नॉट, और ये भी हमारे पास लास्ट में ओमेगा नॉट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स, ये हमारे पास है 3x1 की। तो 3 से 3 गया तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी जो होगी 3x1 की। इसको सोल्व करते हैं और यहाँ पे हम कंपेयर भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाले पार्ट को, साथ साथ कंपेयर भी करेंगे इनको। देखो अगर Lx हमने निकालना है तो Lx कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास कहीं भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है क्या, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे, तो हमारे पास Lx कितना हो जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे पूरा कंप्लीट। सेकंड में हम करेंगे तो हमारे पास Ly कितना बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा ओमेगा नॉट, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जे कैप। थर्ड में आएगा Lz कितना आ रहा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ तो कितना आएगा, ये 2 आई नॉट, साथ में आएगा के कैप। तो अगर L की बात की जाए, एंगुलर मोमेंटम निकालना ना आपने, उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, तो हमारे पास बनेगी यहाँ पे ओमेगा नॉट जे कैप प्लस, अच्छा ये ओमेगा नॉट था ना, हाँ जी एक मिनट रुको, हाँ 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 ठीक है, ओमेगा नॉट आई नॉट था बेसिकली, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ऐसे ही, ये है ओमेगा नॉट आई नॉट जे कैप, और ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट आई नॉट के कैप, ठीक है। और अगर यहाँ से कॉमन लो आप तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट आई नॉट तो सेम रहेगा बाहर, ये बन गया जे प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कॉमन लेके करें तो डायरेक्शन क्या आ रही है एंगुलर मोमेंटम की, ध्यान से देखो, जे प्लस 2 के कैप। तो ये हमारे पास डायरेक्शन बनी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ Lx स्क्वायर इन द स्टेट फाई for which L square phi is equals to 6 h cut square phi and Lz phi is equals to 2 h cut phi। हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, Lx स्क्वायर की, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, आपको पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। गिवन हमें है यहाँ पे L स्क्वायर phi इज इक्वल्स टू 6 h कट स्क्वायर phi, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास चीज ये कंडीशन गिवन है। सेकंड हमें Lz वाली वैल्यू गिवन है यहाँ पे, Lz phi इज इक्वल्स टू 2 h कट phi। तो दो चीज हमें ये गिवन है। इसके अलावा हमें क्या करना है सोल, यहाँ पे हमने ये वाला वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट लिखते हैं। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ पे Lx स्क्वायर Ly स्क्वायर
प्लस सिमिलर वे में यहाँ पे LZ स्क्वायर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन में हम पूरा लिख रहे हैं कंप्लीट, वैसे आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, हमें ये चीज पता है क्या, ये हमें पता कितना है, 6h कट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेते हैं 6h कट स्क्वायर। ठीक है, साथ में ये लिख देता हूं मैं, LX स्क्वायर हमें पता है क्या। एक चीज ध्यान रखना कि LX और LY हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ LX स्क्वायर। ये फिर एक मिनट रुको, इसको हम पूरा कंप्लीट ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसको मैंने डबल किया ना, तो इसको डबल लिखते हैं, ये ट्वाइस हो गया। ठीक है, अब Z वाला केस देखो, Z का स्क्वायर कर रहे हैं, नॉर्मली जब LZ हम निकाल रहे हैं, LZ कितना है, 2h कट है। ठीक है, तो बट इसका स्क्वायर जब करोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4h कट स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास रहेगा यहाँ पे 5LZ 5। ठीक है, इसको रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। अब ध्यान से देखो, इधर हमारे पास क्या है, 6h कट स्क्वायर है। ठीक है, और इधर कितना बना हमारे पास, ये बना 2LX स्क्वायर, और यहां पे आपके पास कितना बना है, ये प्लस ऑफ 4h कट स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे LX स्क्वायर, 6h कट स्क्वायर में से 4h कट स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेगा, 2h कट स्क्वायर, और एक 2 ये भी था तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये सिंपली बन जाएगा हमारे पास h कट स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इसका बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हमने इसको सोल्व करना था। मतलब जरूरी नहीं है पूरा कंप्लीट फॉर्म में इसको लिखो, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आप इजी फॉर्म में लिखो, मतलब आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म से ले सकते हो, पूरा अपने ब्रैकेट नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या गिवन है आपको, द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ अ गैस ऑफ अ नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन। बोसोन की एक तरह से यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग गैस गिवन है 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसका में एनर्जी और के का रिलेशन भी गिवन है, यहाँ पे ई के रिलेशन भी गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये है हमारे पास C अंडर रूट ऑफ के। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट लिखें तो हमारे पास ये है कुछ इस तरह से गिवन। ठीक है, where C is a positive constant at low temperature, the leading dependence of the specific heat on temperature T is। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन हमारे पास बेसिकली होता है लो टेम्परेचर के लिए। अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए एक रिलेशन हमें होता है डायरेक्ट गिवन, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T D/S, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें D पता होना चाहिए और S पता होना चाहिए। इसके लिए हमें D और S की वैल्यू चाहिए है। S हमारे पास कहां से निकल जाएगा, यहां से देखो, ये रिलेशन हमारे पास है E के रिलेशन। एक्चुअल में क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S, या फिर ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S। अगर इस तरह से रिलेशन गिवन है तो ये S है हमारे पास, तो S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। और क्वेश्चन में आपको D की वैल्यू भी गिवन है। D क्या गिवन है यहाँ पे, यह है 2 डायमेंशन का, तो 2 डायमेंशन के लिए हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T 2/1/2। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 4। तो इसका आपके पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, T टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The Hamiltonian of a 2-dimensional quantum harmonic oscillator is H is equals to px square by 2m plus py square by 2m plus half m omega square x square plus 2m omega square y square। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिमिट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक तरह से हैमिल्टोनियन गिवन है। ये किस तरह का आपके पास है, एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन। और इसके लिए आपको क्या निकालना है, एक तरह से डीजेनरेसी बेसिकली आपको बतानी है यहाँ पे, वेयर m एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये तो हर जगह लिखा होता है। द डीजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल, जो हमारे पास ये एनर्जी लेवल गिवन है दैट इज 27/2 h कट ओमेगा। इसकी डीजेनरेसी आपने बतानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी डीजेनरेसी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है।
अगर इसकी बात करें तो हमने पूरा कंप्लीट सोल्व करना है इसको, ठीक है। एक बार पूरा हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं। हैमिल्टोनियन क्या गिवन है, इसको हटा देता हूं मैं अभी के लिए। इसकी हैमिल्टोनियन की बात करें तो हैमिल्टोनियन हमारे पास गिवन है यहाँ पे h इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाय 2m। अलग अलग लिख लेते हैं, x का अलग लिखेंगे, y का अलग लिखेंगे। प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बाय 2m प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे एनर्जी की बात करें, देखो x में भी है y में भी है, तो x और y की एनर्जी डिफरेंट होती है यहाँ पे। तो ये कैसे होता है, ई एन एक्स कोमा एन वाई, ये हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1/2 सॉरी एन एक्स, और यहाँ पे आएगा h कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस 1/2। मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी ओमेगा की मैंने बात नहीं करी, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपके पास जैसा आपके पास टर्म होती है सेम वैसी ही टर्म है, बट यहाँ पे आपके पास ना इसको बनाना पड़ेगा उस फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है। तो ये 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अगर आपने इसको इस फॉर्मेट में बनाना है तो आप क्या करो, 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 4m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज करने के लिए एक्चुअल फॉर्मेट में ये कर सकते हैं हम, इसका एम ऐसे ही रखते हैं, 2 ओमेगा कर देते हैं, 2 ओमेगा का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का टर्म आ रहा है वो आ रहा है डबल, तो 2 ओमेगा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल फॉर्मेट में आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट एक्चुअल है। अब इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला है, इसमें चीजें चेंज होंगी। अब इस जनरल फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, एन एक्स एन वाई, ये है एन एक्स प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। ये तो सेम वैसे ही रहेगा जैसा है, बट हमारे पास जो एन वाई वाला है इसमें क्या बनेगा, एन वाई प्लस 1/2 एच कट ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ये चीज हमने करनी है सोल्व, ठीक है। तो अब इसको अगर फर्दर हम सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ पे इसको ऐसे सेम एज इट इज लिखते हैं, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से बनेगा, ये जो 2 एक्स्ट्रा है 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ny प्लस 1, ये 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई करा है, इसको एच कट ओमेगा बना दिया, क्योंकि हमें कॉमन सेम चाहिए इसमें से। अगर कॉमन सेम नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं ऊपर यहाँ पे सोल्व। अब ध्यान से देखो, अब ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह की हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको nx प्लस 1/2 प्लस 2ny प्लस 1, और कॉमन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, h कट ओमेगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, nx ये बन गया प्लस 2ny प्लस 3/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो मेन हमें यही चीज निकालनी थी कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का हमारे पास क्या फॉर्म आने वाला है। एनर्जी का फॉर्म हमारे पास आ चुका है, और ये किसके इक्वल गिवन है, 27/2 एच कट ओमेगा के इक्वल, ठीक है। तो इसको हम इसके इक्वल रखेंगे और वैल्यूज हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर इतने पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, फिर हम फर्दर मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। चलो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और चीज क्या गिवन है आपको, देखते हैं। ये हमें गिवन है जो nx प्लस 2ny प्लस 3/2 जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, साथ में क्या है एच कट ओमेगा। ये किसके इक्वल गिवन है हमें, 27/2 एच कट ओमेगा के। एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कैंसिल आउट, आपके पास nx प्लस 2ny इज इक्वल टू 27/2 एच कट ओमेगा, सॉरी एच कट ओमेगा तो कैंसिल आउट कर चुके हम, माइनस है ये तो इसको माइनस में लेके जाते हैं तो 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना बना यहाँ पे अपने पास 24/2 दैट इज 12। तो ये हमारे पास जो nx प्लस 2ny आया है ये किसके इक्वल आ गया है, 12 के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू हमारे पास इस तरह से बन सकती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको 0 रखें, इसको 0 रखें और इसको रखते हैं हम कितना 6, तो एक वैल्यू हो गई। सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 रखते हैं, इसको 1 रखने से बनेगा क्या काम, इसको 1 रखेंगे तो हमारे पास नहीं चलेगा काम, ठीक है। इसको 2 ही मतलब इसको आपने इवन ही रखना है, इसको 2 रखते हैं,
इसमें कितना चाहिए मेरे रिक्वायरमेंट, तो इसको 5 कर सकते हैं, देन इसको 4, इसको कितना करना पड़ेगा 4, इसको करा तो इसको यहाँ पे 4 आएगा आपके पास, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 इज 12, मतलब इनका सम देखो ये nx है 0, 2 इंटू ny मतलब 2 इंटू 6 इज 12, तो इस तरह से हमारे पास सम यहाँ पे 12 बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 और यहाँ पे कितना बनेगा 3, 6 और यहाँ पे 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12, तो 4 वैल्यूज तो हमारे पास ये बन गई। बाकी साइड में लिखता हूं मैं यहाँ पे 8 2 9 और साथ में क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा क्या, देखते हैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 10 आएगा ना, यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे इवन वैल्यूज चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आई है, 2 वैल्यू ये आई है और लास्ट में हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ पे 12 आ जाए और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाए, तो ये 3 वैल्यू ये हो गई, 4 वैल्यू हो गई, तो टोटल कितनी वैल्यू आ रही है 7, तो डीजेनरेसी इस केस में कितनी आ जाएगी आपके पास 7, 7 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज गिवन है, अ वन डायमेंशनल रिजिड रॉड इज कंस्ट्रेंट टू मूव इनसाइड अ स्फीयर, एक वन डायमेंशनल रिजिड रॉड है जो एक तरह से कंस्ट्रेंट है, मतलब एक तरह से रुकी हुई है, एक तरह से किधर मूव करनी है, वो खाली एक स्फीयर के अंदर मूव करना है उसने, मतलब कंस्ट्रेंट है, उसके ऊपर एक तरह से एक कंडीशन लगी हुई कि वो आपने उसके अंदर ही मूव करना है, सच दैट इट्स टू एंड आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस, और उसके जो कंडीशन गिवन है कि उसके जो दोनों एंड है वो एक तरह से सरफेस के साथ टच में होने चाहिए हमेशा मूव करते हुए। द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रोड, यहाँ पे आपको बेसिकली एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो चलो स्फीयर बनाते हैं, ये हमारे पास एक स्फीयर है यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास ना एक रोड है, ये इसके एंड फिक्स हैं कुछ ऐसे, और ये कंस्टेंट है कि इसके जो दोनों एंड है वो एक तरह से इसके साथ टच ही रहने चाहिए, जो आपकी ये स्फीयर है इसके साथ ये हमेशा टच रहने चाहिए, कंडीशन यहाँ पे लिखी है, सच दैट इट्स टू एंड और ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस, सरफेस के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में इसके एंड रहने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग जब देखें हम तो ये एक पॉइंट तो ये फिक्स हो गया, एक पॉइंट ये फिक्स हो गया, अगर इसके सेंटर से हम देखें ये कोऑर्डिनेट में हमारे पास फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों के लिए अगर 3 हमारे पास ये है तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाएगी, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास यहाँ पे 3 आएगी। दो तो इन एंड के फिक्स की वजह से और एक इनका सेंटर से डिस्टेंस, ये दोनों सेम रहेगा, जिस तरह से आप चेंज करते रहोगे तो ये भी एक फिक्स बन जाएगा, तो 3 आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाली है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें चेक करते हैं, काफी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, सर्किट नीड टू बी डिजाइन टू मेजर द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सिलेंडर PQ, मतलब आपके पास एक PQ सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने मेजर करना है 4 तरीके से, ऑफ अ सिलेंडर टू द बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी, मतलब बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है यूजिंग एन एमीटर, एक कंडीशन में हम एमीटर यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, बैटरी और करंट सोर्स IS, मतलब 4 चीज यहाँ पे बेसिकली यूज की जा रही हैं। ऑल एज्यूम टू बी आइडियल, सही सारी आइडियल कंडीशन में, मतलब बिल्कुल आइडियल हैं, कोई भी लॉस नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ R इज नोन टू बी अप्रोक्सीमेटली 10 ओम, जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम है, एंड द रेजिस्टेंस W ऑफ दी कनेक्टिंग वायर इज क्लोज टू दी, मतलब उसका जो आपके पास कनेक्टिंग वायर जो W यहाँ पे है, ये पूरे सर्किट में जो वायर्स लगे हैं इनका रेजिस्टेंस भी हमारे पास 10 ओम के अराउंड ही है, ठीक है, क्लोज टू 10 ओम। इफ द करंट फ्रॉम द करंट सोर्स एंड द वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी आर नोन एक्जैक्टली, अगर आपको करंट सोर्स जितना आपका करंट आ रहा है वो आपको पता है और बैटरी से जितना वोल्टेज आ रहा है आपको वो चीज भी पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ आर, इनमें से फिर कौन सा सर्किट ऐसा है जो हमें बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके देगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चीजें समझनी है, यहाँ पे देखो 2 तरह की चीजें हमारे पास मेन आती हैं, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वोल्ट मीटर ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, सिमिलर वे में एमीटर लगे हैं, तो एमीटर और वोल्ट मीटर वाले केस देख लेते हैं। अब एमीटर के लिए हमारे पास क्या चीज कंडीशन होनी चाहिए, अगर सारा का सारा करंट हमें चाहिए तो हमारे पास एमीटर सर्किट में किस तरह से लगा होना चाहिए, मतलब जिसका आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिस भी सिलेंडर का यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके साथ ये सीरीज में होना चाहिए, सीरीज में हमारे पास ना मैक्सिमम पॉसिबल करंट पास होगा, ठीक है, सीरीज के अंदर। बट जो वोल्ट मीटर है उसको हमने किस में रखना है, इसको रखना है हमने पैरेलल में, तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो सीरीज में होना चाहिए हमारे पास एमीटर, तब भी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल करंट पास होगा, तो सीरीज में कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपका सीरीज में यहाँ पे है, तो या तो ऑप्शन नंबर C आ सकता है
क्योंकि यहाँ पे एमीटर आपका पैरेलल में, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल आउट। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर सीरीज में, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपके पास ना तो बी आ सकता, ना आपके पास आ सकता सी। तो बी और सी में तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, ना बी आएगा ना सी आएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, और कौन सा बच गया हमारे पास, ए एंड सी। सी एंड ए ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने कट कर दिया ना, ये नहीं कट होगा, ये तो सीरीज में है, और ये आपके पास बी कैंसिल आउट हुआ है, और दूसरा कौन सा हुआ है, डी। तो डी हमारे पास यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास। एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा आपको, जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि हम कैसे उनको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। इसमें भी एक्यूरेट चीज है कि इसमें सीरीज में हमारे पास, और इसमें भी हमारे पास एक्यूरेट है कि हमारे पास वोल्टमीटर पैरेलल में लगा है। तो इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं फिर ब्रिज सर्किट की। ब्रिज सर्किट फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, ब्रिज सर्किट फॉर्मेशन आपका ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, ठीक है। ये ब्रिज की तरह बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें एग्जैक्टली मेजर होगा। तो ब्रिज सर्किट में हमारे पास जो भी चीज हम मेजर कर रहे होते हैं एग्जैक्टली हम उसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ए है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।